आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। माहिरीन की तैनाती से मुताल्लिक़ मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की तकनीकी असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 पर तैनातियाँ की जा रही हैं। बलूचिस्तान के ज़िला दुकी के इलाके लोनी के अंबार नदी में डूबकर 4 बहनें जाँ बहक हो गईं। लाशें नदी से निकालकर वुरसा के हवाले कर दी गईं। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक दुकी के रिहायशी बाराम खान की 4 बेटियां 11 साला जरकना बीबी, 8 साला खातून बीबी, 7 साला फरीहा बीबी और 5 साला सवा बीबी अंबार नदी में नहाते हुए गहरे पानी में चली गईं और डूबकर जाँ बहक हो गईं। इलाके के लोगों ने अपनी मददात के तहत चारों बहनों की लाशें नदी से निकाल लीं। छुट्टियों का सफ़र खुशियों का पैगाम लेकर शुरू हुआ था, मगर अंजाम एक दर्दनाक सानहे पर हुआ। बाबूसर की हसीन वादियों में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने चंद लम्हों में सब कुछ उजाड़ दिया। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि लोधरा के एक खुशहाल और हंसने बसते ख़ानदान की ज़िंदगी का अलमनाक इख्तिताम था। एक ऐसा ज़ख्म जो बरसों नहीं भरेगा। रजब अली मिर्ज़ा रिपोर्ट करें। लोधरा के निजी अस्पताल के बानी मियां मोहम्मद इस्लाम अपने बेटों, बहू और खानदान के दीगर 15 अफराद के साथ हसीन वादियों की सैर को निकले थे, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही लिख रखा था। पीर को दया मिर में आने वाले सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। इतना तेज से फ्लड आया निकलने के बाद, तो फिर हम फिर भी वो पानी में तैर के वापस गई है। वो पता नहीं कितने किलोमीटर आगे चली गई है, वो पानी के बहाव के साथ। एक माँ डॉक्टर मिशाल, जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा दे रखी थी, सैलाब की नजर हुई और आज अपने मरीजों को उदास छोड़ गई। अब्दुल हादी सिर्फ 3 साल का, माँ की गोद में पलने वाला वो मासूम बच्चा जिसकी हंसी से घर जीता था, अब खामोश है हमेशा के लिए। उसकी कहानियाँ, खिलौने, नन्ही बातें सब पानी में बह गईं। फहद इस्लाम, जिसने भाभी और भतीजी को बचाने के लिए खुद सैलाब में छलांग लगा दी, वो भी नहीं रहा। निजी कॉलेज की राहदारियाँ सूनी हो गई हैं। डॉक्टर मिशाल फातिमा के शौहर और अब्दुल हादी के वालिद डॉक्टर साद ने अहलिया, बेटे और भाई की जुदाई को अल्लाह की रज़ा करार दिया। ऑब्वियसली मैं गमगीन हूँ। मैंने अपना फूल जैसा बेटा खोया है, मैंने अपना बाजू, अपना बड़ा भाई, बाप जैसा मेरा बड़ा भाई था, मैंने उसको खोया। मैंने अपनी बहुत ही अच्छी नेक सीरत, हाफ़िज़ कुरान बीवी को खोया है। जनाजे जब वापस लाए गए तो सिर्फ 3 लाशें नहीं आईं, उम्मीदें, जज्बे और ख्वाब भी मिट्टी में लिपटे थे। ये सफ़र क्या था? बस एक आजमाइश थी जिसका दुख भरा एहसास कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रजब अली मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लोधरा। चलास के इलाके थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सैलाबी रैला गुजरने के बाद शाहराह कराकुरम को बहाल किया जाएगा। ज़िला दियामिर समेत गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए। 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुईं। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाब की नज़र हो गईं। लैंडस्लाइडिंग से सयाहती मकाम फेरी मेरोज़ का ट्रैक बंद हो गया है। चलास के इलाके थोरमनियार में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम पर आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद हो गई। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेला गुजरने के बाद शाहराह को बहाल किया जाएगा।
जिला दयामिर और इसके सियाहती मकाम बाबूसर में 4 रोज कबल आने वाले सैलाब से हर तरफ तबाही फैली हुई है। यहाँ पे खाने के मसले हैं और फर्नीचर सारा इधर तबाह हुआ है। हमारे जो खड़ी फसलें थी यहाँ पे वो सारी की सारी फारिग हो गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 70 से 80 घराने थे वो मुकम्मल तो तबाह हो गए और हमने जान बाग के आगे जान बचाए हैं और हम बेघर और सामान है मुकम्मल तौर पर और हमारी खड़ी फसलें बागात दरख्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक ने बताया कि सैलाब से मुतादिद दुकानें और मवेशी खाने तबाह हुए, गाड़ियां और हजारों फुट इमारती लकड़ी रेलों में बह गई। सबसे ज्यादा माली और जानी नुकसान जिला दयामिर में हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गईं, मुतादिद अफराद जख्मी हुए, सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। वाटर स्कीम्स बह जाने से पीने का पानी नापैद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 300 से जायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया, जबकि लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। उधर लैंडस्लाइडिंग से सयाहती मुकाम फेरी मेडोज का ट्रैक बंद हो गया है। सैलाबी रेले की जद में आकर फेरी मेडोज में तकरीबन 200 के करीब बकरियां हलाक हो चुकी हैं। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद है। वो नौजवान सयाह जो ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है, जबकि खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तर्जुमान NHA के मुताबिक जिला मानसहरा से भारी मशीनरी आरजी पुल के जरिए वादी में पहुंचाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया। सयाह झील सैफुल मलूक की तरफ जाने वाली सड़क पर उस वक्त महसूर हो गए थे जब क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिरने से झील सैफुल मलूक की तरफ जाने वाली सड़क बंद हो गई थी। सड़क पर 117 से ज़्यादा जीपों में सवार 500 से ज़ायद सयाह फंस गए थे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेस्क्यू टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जीप्स और सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया। सेक्रेटरी सयाहत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इक़दाम किए जाते हैं। उनका कहना था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1422 सयाहती हेल्पलाइन पर फौरी राबता करें ताकि बर वक्त मदद फराहम की जा सके। में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली खातून की लाश मिली है। बेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खातून को जहर देकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। DSP अनवर शेख के मुताबिक घोटकी के इलाके बगुवा में खातून की लाश घर से मिली है। खातून सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती थी। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुताल्लिक़ तफ्तीश की जा रही है। उधर रावलपिंडी में एक शादीशुदा खातून को गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिरगा लड़की और उसके शौहर के ख़ानदानों पर मुश्तमिल था। गिरफ्तार अफराद में जिरगे में शामिल अफराद के अलावा कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन भी शामिल हैं। मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। शब्बीर डार रिपोर्ट करें। रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के इलाके फौजी कॉलोनी में जिरगा के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकिशाफ। जिरगा मकतूला और इसके शौहर के खानदानों के अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल का वाक़या 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब पेश आया। पुलिस ने जिरगे में शामिल अफराद समेत वाक़े में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन भी शामिल हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक 19 साल की लड़की की शादी 7 माह पहले जनवरी में हुई थी। मकतूला के शौहर जियाउर रहमान ने कत्ल के 4 दिन बाद 21 जुलाई को FIR भी दर्ज कराई। पुलिस की दरखास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास ने मकतूला की कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने इंतजामिया और पुलिस को हिदायत की है कि हफ्ता को कब्र कुशाई के दौरान अमले को सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा कि इसे कैसे कत्ल किया गया। शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस की जानिब से केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। चालान में मकतूला की वालिदा, फुफो और दीगर अहम गवाहान के बयानात भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुल्जिम के दफ़ा 164 के तहत दिए गए एतराफ़ी बयान का हवाला भी चालान में मौजूद है। चालान की स्क्रूटनी प्रोसिक्यूशन टीम करेगी, जिसमें नवीद कियानी और अदनान अली शामिल हैं। स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मुताल्लिका जज की अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कमियाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा, हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको उनसे निजात हासिल करनी होगी। अमरीकी सदर स्कॉटलैंड आमद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। और आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 600 सफ़हात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी ISI को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के दरमियान हितक इज़्ज़त केस में आदिल राजा के वकील ने दलाइल में कहा, रिपोर्ट में कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो नतीजा निकाला जा सकता है कि 3 साल पहले केनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे एजेंसी का हाथ है। जिस पर जज ने 600 सफ़हात की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट में कहीं भी ISI को कत्ल में मुलव्विस नहीं करार दिया गया। अगर ISI इस कत्ल में मुलव्विस होती तो रिपोर्ट में वाज़े तौर पर इसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। केस की समाअत के दौरान लंदन हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स में कहा, ज़राए की साख हमेशा आम होती है। अगर ज़राए गैर मोतबर हों या कोई खुफिया एजेंडा हो तो फराहम करदा मालूमात भी नाकाबिल एतबार हो सकती है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हितक इज़्ज़त केस का फैसला चंद हफ्तों में सुनाया जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि माशी तरक्की का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा सिर्फ एहसन इकबाल का प्लान है। हुकूमती अरकान उड़ान पाकिस्तान को तरक्की का मंसूबा समझते ही नहीं। उन्होंने कहा कि माशी बेहतरी के असरात आम आदमी को मुंतकिल नहीं हुए हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए और रोज़गार फराहमी के लिए तरक्की चाहिए। हुकूमत के पास इस मसले का हल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्ट्रिक और नेपरा लोड शेडिंग का मसला हल करें। नेपरा के इलेक्ट्रिक का टेक्निकल सर्वे करे, बताया जाए कि इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की। अदालत ने नेपरा से 12 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने फैसले में करार दिया कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी अजियत का शिकार है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमतें मुकर्रर ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए पंजाब हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने के कानून पर अमल का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि हुकूमती इदारों ने अखराजात को मद्देनजर रखकर फ़ी मन कीमत का तयन नहीं किया। सरकारी इदारों ने सीज़न के दौरान आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। कम ज़मीन वाले और ठेके पर काश्तकारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। सदर किसान बोर्ड ने गंदम की कीमत मुकर्रर ना होने पर 8 अप्रैल 2025 को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना है कि अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इदारा जाती इस्लाहात वक्त तलब होती हैं। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिरीन रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया के लिए पेशावराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। बतौर चीफ जस्टिस आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरान के साथ खड़े होंगे। उनका ख्वाब है कि मुतासरा साइलीन इस एतमाद के साथ अदालतों में आए कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।